फ्यूचर ऑफिसर्स। आज की हमारी बीपीएससी सीरीज का टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे प्रियम्बल कहते हैं, उसके बारे में सारे तथ्यों को समझेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं पहले प्रस्तावना को पढ़ने से कि प्रस्तावना में क्या लिखा गया है। फिर इससे संबंधित तथ्यों को समझेंगे, जिससे कि आपको पीसीएस लेवल के सारे पीसीएस लेवल के जो भी हर अलग अलग स्टेट के पेपर होते हैं वो आप कवर कर पाएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए और इन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि हमने पूरा प्रियम्बल पढ़ा, अब हम समझेंगे इससे संबंधित तथ्य। मतलब कि ऐसे हमने इसको डिज़ाइन किया है कि इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे आपके। संविधान की आत्मा। प्रस्तावना संविधान के मूल उद्देश्यों और सिद्धांतों को व्यक्त करती है, इसलिए संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, इसके द्वारा 3 शब्द नए जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब समझें कि इसे अपनाया कब गया और ये प्रभावी कब हुआ, मतलब प्रस्तावना को कब अपनाया गया और प्रभावी कब हुआ। तो अपनाने का तो आपने देखा, उसमें लिखा था 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अपनाया, किंतु यह 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। उद्देशिका का विचार हमने अमेरिका से लिया था। उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना में बताया गया कि शक्ति का स्रोत भारत की जनता है, क्योंकि ये शुरू होता है हम भारत के लोग से। अब समझें कि इसमें मतलब प्रस्तावना में भारत की प्रकृति कैसी बताई गई है: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संप्रभु राज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य। सरकार का गठन जनता की इच्छा द्वारा हुआ। इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। स्वतंत्रता 5 प्रकार की: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। समता 2 प्रकार की गई है: प्रतिष्ठा और अवसर की। संविधान का उद्देश्य नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाना है, जो कि प्रस्तावना में ही उल्लेखित है। संविधान का उद्देश्य भी। संविधान की प्रस्तावना का आधार पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से लिया गया है, मतलब उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित है। वैसे ये विचार तो वहाँ से लिया गया था, अमेरिका से, लेकिन इसका आधार पंडित नेहरू की उद्देश्य प्रस्ताव से है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से आर्थिक न्याय का उपबंध उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। धर्मनिरपेक्षता का सही भाव होता है: भारतीय संविधान में राज्य सभी धर्मों के प्रति वस्तुनिष्ठ होगा, अर्थात राज्य किसी भी धर्म को विशेष संरक्षण नहीं देगा। और भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब होता है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, अर्थात राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। भारत में जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि शासन करेंगे और यहाँ पे शासन वंशानुगत नहीं होगा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है।
अब प्रस्तावना से संबंधित केस के बारे में जानेंगे। पहला केस है बेरुबाड़ी केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने अपने दूसरे निर्णय के शिवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जो कि बेरुबाड़ी मामले में जो डिसीजन दिया था उसे पलट दिया और बताया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया जा सकता है बशर्ते उसके मूल ढांचे में परिवर्तन न हो, और मूल ढांचे को सुप्रीम कोर्ट समय समय पर परिभाषित करते रहता है कि क्या क्या चीज़ें मूल ढांचे में आएंगी। फिर एसआर बोम्मईवाद में भी सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब इससे संबंधित एक दो कथन है, उसे देख लेंगे। के.एम. मुंशी मानते थे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। कुछ संविधानविदों ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन अंबेडकर ने अनुच्छेद 32, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, को संविधान की आत्मा माना है। तो अगर जब तक ये ना आए कि अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तब तक आप प्रस्तावना को ही मानेंगे। लेकिन हाँ, जब आता है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तब आर्टिकल 32 को मानेंगे, जिसमें कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, मतलब प्रस्तावना से संबंधित जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद।